पीडीपी तर्जुमान मोहम्मद अमीन डार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए मौजूदा सियासी हालात जो बन रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और इस हवाले से पीडीपी का क्या मौक़िफ़ रहेगा आने वाले इंतखाबात के हवाले से, और जो लोकसभा में इनके कैंडिडेट्स फील्ड हो रहे हैं तीनों जो पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स में, उसमें पीडीपी का क्या मौक़िफ़ रहेगा, सीधे बात करेंगे। डार साहब, ये बताइए कि ओवरऑल अगर हम पीडीपी की बात करें तो पहले आप लोगों ने कहा कि जो इंडिया अलायंस, उसके बाद हम ख्याल जमातें, और अब आप बोल रहे हैं कि नहीं जी पीडीपी अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक पीडीपी का सवाल है कि वो हमेशा अलायंस के हक में थे, अब भी हैं, अभी भी हैं, लेकिन जब आप एक जमात उसमें आई नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब ने ऐसे बयान दिया जैसे वो इतना उसके पास ताकत है कि वो खुद से ही अपने हर जो अलायंस पार्टनर से अलायंस में जो बाकी पार्टियां उनको खुद ही निकाल रहा है। वो आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, कांग्रेस के तर्जुमान बन गए हैं, पता नहीं कब बीजेपी के भी बन जाएं। सबों की तरफ से वो बोल रहे हैं, तो अगर सबों के तर्जुमान, उनको बेहतर रही है कि अपनी पार्टी का तर्जुमान रहे और अपनी पार्टी की बात करे, बाकियों की बात ना करे। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा जब उसने अनाउंस किया कि हम तीनों सीटों से लड़ रहे हैं कि किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास इतना ताकत है, जो उसको लग रहा है कि बहुत ताकत है, जैसे वो खुदा बन चुका है, खुदा नहीं है, अगर उतना ताकत है तो इम्पोर्ट कैंडिडेट्स इम्पोर्ट करने की जरूरत क्या है? कास्ट वाइज कैंडिडेट्स लाने की मतलब कोई कंगन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। यहाँ जैसे अनंतनाग कुलगाम में इसलिए कोई था ही नहीं, इसलिए कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे उनका नजर है। अगर उतना ताकत था तो यहाँ के किसी को लाते। दूसरी बात यह, जिस एरोगेंस से उसने महबूबा जी ने बोला था कि अगर मेरे फोन करते, मेरे साथ बात करते, मैं सरेंडर कर देती तीनों सीटें अलायंस के लिए, लोगों के लिए। लेकिन शायद उमर साहब की, फारूक साहब की कोई मजबूरी ऐसी बड़ी है जो वो अलायंस, जब अलायंस तोड़ना चाहते, अलायंस को आगे लेना नहीं चाहते, कोई मजबूरी होगी जो बीजेपी चाहती है कि अलायंस ना बने, तो उसमें लगता ये है कि उनको कोई ऐसी बड़ी मजबूरी है। अब बदकिस्मती ये है कि वो कंफ्यूज लग रहे हैं, कभी अपना तर्जुमान, कभी पीडीपी का तर्जुमान, कभी कांग्रेस का तर्जुमान बन रहे हैं। इट लुक्स ही इज कंफ्यूज्ड और वो एरोगेंस में उसको। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो रियासत के अंदर जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर, आप बेशक जो है आपके अंदरूनी खिलाफत हो सकते हैं, लेकिन बाहर तो आप दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि नहीं जी एक ही प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या है? नहीं, एक प्लेटफॉर्म जहाँ एक शेयर करने का सवाल है, वो एक लार्जर गोल है जो अभी पूरे मुल्क में हो रहा है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन अटैक है, और अगर एक बार फिर बीजेपी सरकार आई तो क्या करेंगे वो सब उनके दिमाग में है, एक नक्शा बना हुआ कि क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ जो जमहूरियत खतरे में है, ओवरऑल लोगों का बका खतरे में है, लोगों की सिक्योरिटी खतरे में है, कश्मीरियों का बहुत बड़ी मुसीबत है। उसके लिए लार्जर काज के लिए हमें किसी के साथ भी जाना पड़े लोगों के लिए, वो तो जाएंगे, हमारी लीडर जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10 पार्टियों का प्लेटफॉर्म बने और उसमें लोगों की बात हो, जो फैसिज्म के खिलाफ बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो साजिशें हो रही है उसके खिलाफ बात हो, बीजेपी के जो ये करवा रही है उसके खिलाफ बात हो, कश्मीर के लोगों के लिए बात हो, उसके लिए उसको कहीं भी जाना पड़े वो जाएगी। पीडीपी के लिए सीट माने रखती है या लार्जर काज? लार्जर काज माने रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बताएं, आप मुझे लात मारें, आप जाओ, आप कुछ नहीं हो, मैं खुदा हूँ, मेरे पास सब कुछ। तो ओवरऑल बताइए कि अभी पीडीपी अपने आप को कहाँ देखती है? पीडीपी अपने आप को कहाँ देखेगी? पीडीपी लोगों में जाएगी, लोगों पे मुकदमा डालेगी, लोग फैसला करेंगे कि कौन अलायंस तोड़ने का जिम्मेदार है और कौन अलायंस बनाने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार था। फैसला लोग करेंगे। देखते हैं किसी की जो अपने आप को खुदा समझते हैं या जिसका उतना घमंड ज्यादा, गुरूर ज्यादा, ईगो ज्यादा है और एरोगेंस ज्यादा है, जवाब लोग दे देंगे। तो पीएचडी क्या था फिर? पीएचडी भी एक किस्म से था। जब ऐसे हालात बने 2019 में, वो भी महबूबा जी ने ही शुरू किया, सबों के घरों में जाके। वो भी एक लार्जर गोल है, लार्जर काज है कि कश्मीरियों का जो मुसीबत है, मसला है, परेशानी है, हर लोग बात नहीं लोग कर पाते हैं, बहुत सारे हजारों जवान बंद हैं, और भी बहुत बड़ा हमारा 35A का मसला है, 370 का। तो आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में हम ये देखें कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आमने सामने होंगे? वो तो पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी, इलेक्शन के बाद वो देखा जाएगा। तोड़ गया है और सबों का तर्जुमान उमर साहब बन रहा है, वो गुरूर में आके उसको लग रहा है सारा जम्मू कश्मीर उसके साथ है, एक किस्म से खुदा बना हुआ है। देखते हैं लोग क्या फैसला करते हैं, लोगों पे छोड़ देते हैं। मोहम्मद अमीन डार, पीडीपी तर्जुमान, और इनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है
और जिससे पीडीपी के जो वर्करान हैं उनका हौसला पस्त हो रहा है। लेकिन इनने बरमला कहा कि पीडीपी अपने कैंडिडेट्स को, अपने उम्मीदवारों को फील्ड करेगी और आने वाले इंतखाबात में जो है बढ़ चढ़कर शिरकत करेंगे। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।